प्यारे बच्चे, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों को वैदिक काल का उत्तर वैदिक सभ्यता पढ़ा रहा हूँ। उत्तर वैदिक काल कब से कब तक है? तो आंसर है 1000 BC से 600 BC। इसको उत्तर वैदिक का काल कहते हो। 1000 से 600 BC का जो काल है वह उत्तर वैदिक काल कहलाता है। उत्तर वैदिक काल का प्रमुख देवता कौन था? तो आंसर है प्रजापति। यानी ऋग वैदिक काल में जो स्थिति भगवान इंद्र की थी वही स्थिति उत्तर वैदिक काल में बदल जाती है और प्रजापति की हो जाती है। अर्थात ऋग वैदिक काल में महत्वपूर्ण देवता थे इंद्र, और उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता बन गए प्रजापति। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय कौन कौन सा यज्ञ किया जाता था? तो आंसर है राजसूय यज्ञ। यानी उत्तर वैदिक काल में जब राजा का अभिषेक होता था तो राजा राजसूय यज्ञ कराते थे। उत्तर वैदिक काल में वर्ण कर्म के स्थान पर जन्म पर आधारित होने लगा था। अर्थात उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था था वह अब जन्म पर आधारित हो गया था। अर्थात जन्म के आधार पर ही वर्ण और जाति जो है बनने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा कहा जाता था और हल की रेखा को जो है सीता कहा जाता था। हल को सिरा कहा जाता था और हल रेख को, हल चलाने से जो रेखा बनती है उसको सीता कहा जाता था। सबसे प्राचीन दर्शन कौन सी है? तो आंसर है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के कौन हैं? तो कपिल जी हैं। और इसके अनुसार मूल तत्व की संख्या कितनी है? सांख्य दर्शन के अनुसार मूल तत्व की संख्या है 25। और पहला तत्व कौन सा है सांख्य दर्शन के अनुसार? आंसर है प्रकृति। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? आंसर है मुंडकोपनिषद से। गायत्री मंत्र किससे संबंधित है? तो आंसर है सवित्री नामक देवता से। और किस गायत्री मंत्र कहाँ से मिलती है? तो आंसर है ऋग्वेद से मिलती है। इसके रचयिता कौन थे? गायत्री मंत्र के रचयिता कौन थे? तो आंसर है विश्वामित्र। ये लोगों को आर्य बनाने के लिए गढ़ा गया था। अर्थात गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र द्वारा लोगों को आर्य बनाने के लिए की गई थी। गायत्री मंत्र का संबंध ऋग्वेद के किस मंडल से है? तो आंसर है तीसरा मंडल। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंट का प्रयोग किया गया। अर्थात पूछेगा उत्तर वैदिक काल में पक्की ईंटों का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया? तो आंसर है कौशाम्बी में। दो महाकाव्य कौन कौन हैं? तो रामायण और महाभारत। यानी ये दोनों हैं आपके संस्कृत में और इसकी रचना जो है उत्तर वैदिक काल में हुई है। महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो आंसर है जय संहिता और शत सहस्त्र संहिता। महाभारत का दो नाम है, जय संहिता और शत सहस्त्र संहिता। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? तो आंसर है महाभारत। विश्व का सबसे बड़ा काव्य महाभारत है। गोत्र नामक संस्था का जन्म कब हुआ? तो आंसर है उत्तर वैदिक काल में। गोत्र एक ऋषि के नाम पर आधारित होता था। उस ऋषि के वंशज जो हैं एक गोत्र के होते थे। अर्थात एक गोत्र के सभी सदस्य उस ऋषि के वंशज माने जाते थे। तो यानी है गोत्र व्यवस्था की उत्पत्ति कब हुई थी? उत्तर वैदिक काल में। ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना कौन किए थे? आंसर है बादरायण ने। ब्रह्मसूत्र की रचना या वेदांत की रचना बादरायण ने किए हैं। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ का नाम क्या क्या है? तो आंसर है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और उपनिषद। इन सब की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई है। उत्तर वैदिक आर्यों का निवास स्थल कहाँ हो गया था? तो उत्तर वैदिक आर्यों का निवास स्थल हो गया था आर्यावर्त। और सबसे पहले आर्य आकर कहाँ बसे थे? तो हम आप लोगों को बता चुके हैं, सप्त सिंधु प्रदेश में। उस समय का उत्तर वैदिक काल का परिवार का प्रकृति क्या था? तो आंसर है पितृ प्रधान था। अर्थात पिता के नाम से वंश परंपरा चलती थी और परिवार संयुक्त परिवार होता था। यानी 3 या 3 से अधिक पीढ़ी के लोग एक साथ रहते थे उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को सभा की सदस्यता से वंचित कर दिया गया था। यानी उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति कमजोर पड़ने लगी थी, पुरुषों की स्थिति मजबूत होने लगी थी, क्योंकि परिवार पितृ प्रधान हो गया था, महिलाओं का अधिकार घटने लगे थे। यही कारण है कि महिलाओं को सभा में जगह नहीं दी गई, सभा की सदस्यता से महिलाओं को हटा दिया गया। वर्ग
वर्ण भेद अब जन्म पर आधारित हो गया। किस काल में? उत्तर वैदिक काल में। अर्थात पहले वर्ण भेद जो था वह कर्म पर आधारित था, अब जन्म पर आधारित हो गया। किस काल में? तो आंसर है उत्तर वैदिक काल में। 4 आश्रम का वर्णन हमें किस ग्रंथ से मिलता है? तो आंसर है छांदोग्य उपनिषद से। 4 आश्रम का वर्णन छांदोग्य उपनिषद से मिलता है। श्वेताश्वर उपनिषद रुद्र देवता को समर्पित है। पूछेगा श्वेताश्वर उपनिषद किस देवता को समर्पित है? आंसर है रुद्र देवता। रुद्र कौन थे? तो भगवान शिव। भगवान शिव के ही रूप हैं। सबसे बड़ा लौह पुंज कहाँ मिला है, यानी सबसे बड़ा लोहा का संग्रह कहाँ मिला है? तो आंसर है अतरंजी खेड़ा में। कौन काल का है ये? उत्तर वैदिक काल में। अतरंजी खेड़ा में उत्तर वैदिक काल का लौह पुंज मिला है, यानी लोहा का भंडार मिला है। इब धनवान व्यक्तियों को इब कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को क्या कहा जाता था? इब। इसलिए आपको याद रखना, इब माने धनवान व्यक्ति उत्तर वैदिक काल में। निष्क, शतमान और कृष्णल क्या थे? तो आंसर है सिक्के थे। गण एवं श्रेष्ठिन क्या था? तो वणिक संघ था, यानी बनियों का संघ था, व्यापारियों का संघ था। कृषि का वर्णन किसमें मिलता है? आंसर है शतपथ ब्राह्मण में। कृषि का वर्णन शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। और चित्रित धूसर मृदभांड किस काल का है? तो याद रखिएगा चित्रित धूसर मृदभांड जो है उत्तर वैदिक काल का है।